एक मनीष कश्यप अंदर गया है, 1 लाख मनीष कश्यप पैदा होना चाहिए, तब जाकर सरकार समझेगी यह हिटलर का सरकार है। हम आपको उस सत्ता पे बैठाए हैं, आप हमको सत्ता पे नहीं लाए हैं। माफी मांग कर बाइज्जत बरी कीजिए। बिहारियों को हमेशा मार खाना पड़ा है, हर राज्य में मार खाना पड़ा है। सरकार का मतलब हुआ सूट बूट जूता मोजा अच्छे से जॉकी का बड़े ब्रांडेड पहन के आओ और एसी वाले रूम में बैठ के बोलो बाहर बहुत गर्मी है, वो पत्रकार होता है। नेशनल मीडिया वही है, 4 पार्टी के 4 चमचों को बैठाएंगे, कुत्ता नियन भुकवाएंगे, टीआरपी बढ़ा के, वही हो गया उनका पत्रकारिता। 100% साजिश के थ्रू ही वो भीतर गए हैं। उसको कोई पत्रकार बोलेगा? चला जाता है कहीं भी घुस जाता है माइक लेके, कहीं भी मिट्टी में बैठ जाता है, वो पत्रकार है। अमिताभ बच्चन का विरोध किया था वो नहीं लौका, अक्षय कुमार का विरोध किए वो नहीं दिखा, अजय देवगन का विरोध किए वो नहीं दिखा, लेकिन सलमान खान का शाहरुख खान का दिख गया। मनीष कश्यप तो बहुत बड़ा अपराधी है। हमको तो लग रहा है 50 मर्डर किया है जिस तरह से उसके साथ कांड हुआ है। हाँ, आपको इस बात का डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कुंडली खंगाल दे और हमारी सच्चाई सामने आ जाए, तो निश्चित है गिर जाएगा सरकार, क्योंकि ये चोर का बेटा तो है नहीं, ये फौजी का लड़का है। आपके खिलाफ बोलने पर आप भड़क जाते हो। आप भी तो बीजेपी को चोर बोलते हो। कब बीजेपी उठा के आपको अंदर डाल दी? आप माननीय प्रधानमंत्री को भी चोर बोल देते हो, और आपको केवल इतना बोला गया कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, तो आपको डर गया कि मनीष कश्यप ने जितना काम किया है ना, वो ग्राउंड लेवल पर जाके इनकी सच्चाई दिखाता है। तो मनीष कश्यप पैसा लेके इनके बारे में, हाँ इनकी पार्टी ने ये काम कर दिया वो कर दिया, ये नहीं करता है बंदा। वो दिखाता है कि इस धरती का सच्चाई क्या है, आपके क्षेत्र का सच्चाई क्या है, और ये चीज इनको चुभती है कि ये मत दिखाओ। क्योंकि हमारे बिहार में आप फैक्ट्री बैठाने जाएंगे, आपका अगर फैक्ट्री का 100 करोड़ बजट होगा ना, तो 25 करोड़ पहले फंड में डालिए, उसके बाद इसका नींव डालिए, उसके बाद 50 रंगदारी आ जाता है। आप खुद राज किए हैं ना 15-20 साल, आप अगर बिहारियों के लिए कुछ करते तो उनको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी। आपके विरोध में थोड़ा सा बोल दिया तो हो गया, आप गर्म हो गए। अरे आप दूध के धुले तो है नहीं। इसको लंबे समय तक अटका के रखो ताकि ये बिहार में ना आए तुरंत, क्योंकि चुनाव तुरंत आने वाला है, और चुनाव से पहले ये बंदा निकला तो फिर ये अपना पत्रकारिता के द्वारा हमारा सच में सरकार गिरा देगा। तो मनीष कश्यप के मनोबल को तोड़ा जा रहा है, इनको लंबे तक फंसाने का ये साजिश रचा जा रहा है कि ये लंबे समय तक ये यहाँ से गायब रहे और पत्रकारिता को बंद रखे। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये तो मुस्लिम नहीं थे, इनके विरोध में वो बोले तो अच्छे थे। मनीष कश्यप बहुत अच्छा है, लेकिन शाहरुख खान के विरोध में बोल दिया तो खराब हो गया, मुस्लिम विरोधी हो गया। आप लोग की तरफ बोरे के बोरे पैसा नहीं ना आ रहा है कि हाँ तुम मेरे विषय में एक भी शब्द उल्टा मत बोलना, बस कहीं उद्घाटन हो गया दिखा दो कि हाँ फलाना कुमार ने, फलाना भाई ने, देखिए ये उद्घाटन कर दिया, भले ही वो बने या ना बने। वो बेचारा खुद चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि हमें इनकम यूट्यूब से होती है। आप अकाउंट में पाए हैं, उसके घर से 4 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ का सोना नहीं निकला है, वो अकाउंट में आपको दिखाई दे रहा है। अकाउंट भारत सरकार के अंदर में है ना, तो वहां कहां से फंडिंग हो रही है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, वो तो दिखाई दे रहा होगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वह पत्रकार जिसे आज लोग यूट्यूबर कह रहे हैं, वह पत्रकार जिसे कुछ लोग देशद्रोही कह रहे हैं, वह पत्रकार जिसे बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं, वह पत्रकार जिसे आज कुछ लोग मुस्लिम विरोधी कह रहे हैं, मैं उसी पत्रकार के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं सोनू पांडे जी के पास। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे, मैं मनीष कश्यप की बात कर रहा हूं, और उसी विषय में आज भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गज गीतकार हैं सोनू पांडे जी, इनके साथ चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों आज उस पत्रकार के विरोध में सब खड़े हो गए हैं जिस पत्रकार ने कभी बिहार को आगे ले जाने की बात की थी, उस पत्रकार ने बिहार के युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। जी हाँ दोस्तों, तो आइए चर्चा करते हैं सोनू पांडे जी के साथ में। आपका स्वागत है सोनू पांडे जी चर्चा में। नमस्कार, और जितने भी लोग चर्चा देख रहे हैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। मनीष कश्यप जिसे कुछ लोग देशद्रोही कह रहे हैं, मुस्लिम विरोधी कह रहे हैं, बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं, और पत्रकार मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि यूट्यूबर है। क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो मनीष कश्यप का मामला हुआ है इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या विचार है? सच में यूट्यूबर है? उसको कोई पत्रकार बोलेगा? चला जाता है कहीं भी घुस जाता है माइक लेके, कहीं भी मिट्टी में बैठ जाता है, वो पत्रकार है? पत्रकार का मतलब हुआ सूट बूट जूता मोजा अच्छे से जॉकी का बड़े ब्रांडेड पहन के आओ और एसी वाले रूम में बैठ के बोलो बाहर बहुत गर्मी है, वो पत्रकार होता है। ये बंदा पत्रकारिता इसको करने नहीं आता है। ये कहीं भी घुस जाता है, कहीं भी मिट्टी में बैठ जाता है, कभी भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने लगता है, तो ये पत्रकार है? आपके हिसाब से भी मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इन लोगों की तरह सूट बूट पहन के बैठेगा तो पत्रकार कहाएगा? अरे इन लोगों का क्या है ना कि ये फंडा बना हुआ है
इन लोगों को तो आ जाता है बाहर से कि उजिल उजिल का पैसा, कि हमारे विषय में बोलते जाओ, कभी हमारे विरोध में मत आना। ऐसे तो पत्रकार बनेगा, तब जाकर तो उसको लोग बोलेंगे कि मनीष कश्यप पत्रकार है। अभी क्या है ना कि ओरिजिनलिटी दिखाता है, इसलिए उसको यूट्यूबर बोला जा रहा है। आज जो मनीष कश्यप के साथ में हो रहा है, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति और राजनेताओं से प्रेरित है? पुलिस, वहां की प्रशासन, तभी मनीष कश्यप के साथ में आपने देखा कुछ ही दिनों में उनके जो अकाउंट है वो सीज कर दिए गए, उनके घर में कुर्की हो गई, 5-5, 6-6 टीम निकल गई, उन्हें पकड़ा गया, आत्मसमर्पण मजबूरी में लोग कह रहे हैं करना पड़ा। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप राजनीति के शिकार हो रहे हैं, या आप मानते हैं नहीं, कानून अपना काम कर रहा है? अरे भाई, मनीष कश्यप तो बहुत बड़ा अपराधी है। हमको तो लग रहा है 50 मर्डर किया है, जिस तरह से उसके साथ कांड हुआ है। अरे गजब हो गया। मतलब सबके विरोध में, बीजेपी के विरोध में बोले ठीक है, अदर पार्टी के विरोध में बोले ठीक है, आपके विरोध में थोड़ा सा बोल दिया तो हो गया, आप गर्म हो गए। अरे आप दूध के धुले तो है नहीं। पत्रकार, छोटी सी बात वीडियो के, जहां तक वीडियो की बात रही तमिलनाडु के ऊपर, उन्होंने ये बात बोला था कि अगर ये सत्य है तो सरकार इस पे जांच करे, अगर नहीं सत्य है तो जैसे वायरल हो रहा है इसको रोका जाए। लेकिन जो उनके विरोधी हैं मनीष कश्यप के, उनका कहना है और बिहार सरकार का कहना है कि मनीष कश्यप ने जानबूझ के तमिलनाडु और बिहार राज्य में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की है। लगता है उन्हें कहीं से फंडिंग हो रही है, जिसकी पुलिस अभी जांच कर रही है। हालांकि अभी मामला स्पष्ट नहीं हुआ है, प्रशासन ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उनके अकाउंट में जो 40-42 लाख रुपए जो कुछ सीज किए गए, उसके बारे में खूब चर्चा हुई कि ये पैसा मनीष कश्यप के पास कहां से आया। इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? हाँ, 40 लाख है ना। वो बेचारा खुद चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि हमें इनकम यूट्यूब से होती है। आप अकाउंट में पाए हैं, उसके घर से 4 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ का सोना नहीं निकला है। वो अकाउंट में आपको दिखाई दे रहा है। अकाउंट भारत सरकार के अंदर में है ना, तो वहां कहां से फंडिंग हो रही है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, वो तो दिखाई दे रहा होगा। फिर सीज करने की बात कहां से आ गई? लेकिन ये क्या है ना कि जो राजनीति पार्टी है अब ये सोच रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि युवा जागृत हो जाए और हमारे खिलाफ आ जाए, क्योंकि मनीष कश्यप ने जितना काम किया है ना, वो ग्राउंड लेवल पर जाके इनकी सच्चाई दिखाता है। और ये चीज इनको चुभती है कि हमारा सच्चाई क्यों दिखाते हो। क्योंकि मनीष कश्यप पैसा लेके इनके बारे में, हाँ इनकी पार्टी ने ये काम कर दिया, वो कर दिया, ये नहीं करता है बंदा। वो दिखाता है कि इस धरती का सच्चाई क्या है, आपके क्षेत्र का सच्चाई क्या है, और ये चीज इनको चुभती है कि ये मत दिखाओ। तमिलनाडु में 14 मुकदमा दर्ज हुए और बिहार में उनके ऊपर 13 मुकदमे पुलिस ने दर्ज किए हुए हैं। आपको क्या लगता है मनीष कश्यप जैसे पत्रकार किस चीज के शिकार हो रहे हैं? क्या जो उन्होंने तेजस्वी यादव जी को चैलेंज किया कि 180-184 दिन में आपकी सरकार गिरा दूंगा, ये वजह है, या फिर आपको लगता है कि कुछ और ही बात है और उनके खिलाफ कोई कुछ साजिश कर रहा है? देखिए, सबसे पहले जो अगर मनीष भैया बोले हैं कि हम आपका 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, अरे आप अगर सत्य है, सच्चा है, तो आपको तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनीष भैया के लिए आपको बनाया नहीं है। पूरे बिहार की जनता ने आपको सपोर्ट किया, वोट दिया, तो आप बने हुए हैं। हाँ, आपको इस बात का डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कुंडली खंगाल दे और हमारी सच्चाई सामने आ जाए, तो निश्चित है गिर जाएगा सरकार। ये चीज उनको दिखाई दे रहा है। लेकिन एक पत्रकार को सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि क्या एक पत्रकार को ये कहने का अधिकार है? इसका मतलब है कि आपकी बीजेपी के साथ सांठगांठ है, मिली भगत है, आप कैसे सरकार गिरा देंगे? आप कैसे लाइव में आके चैलेंज कर सकते हैं किसी को? आप ऐसा कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए थी। अगर ये कहा है तो जरूर बीजेपी के एमएलए एमपी किसी न किसी सांठगांठ है, और जानबूझ के तेजस्वी यादव को बदनाम करने के लिए, क्योंकि इस समय उनकी गठबंधन की सरकार ने नीतीश के साथ में, इसलिए जानबूझ के तमिलनाडु की वो जो वायरल वीडियो, फेक वीडियो भी कहा जा रहा है, बिहारी को जो मार के भगाया गया, जानबूझ के मनीष कश्यप ने एक साजिश के तहत बीजेपी वालों से मिलकर ये किया है। मतलब बिहारियों को मार के भगाया जा रहा है, आज से थोड़े भगाया जा रहा है। बिहारियों को हमेशा मार खाना पड़ा है, हर राज्य में मार खाना पड़ा है, और बाहरी राज्य का तो छोड़ दीजिए, खुद उनको बिहार में ही मार खाना पड़ता है। आप सोचिए, अगर आप मान के चलिए आपसे पहले जितने सरकार आए गई, वो आप खुद राज किए हैं ना 15-20 साल। आप अगर बिहारियों के लिए कुछ करते तो उनको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी, उन्हें बाहर मार खाने की जरूरत ही नहीं थी। जो जाते वो बड़े पद पर जाते। अब बड़े पद वालों से कौन बोलता है जी? कोई नहीं बोलता है। लेकिन बिहार से बाहर जाके देखिए, बड़े पद पे तो है ही, और सबसे नीचे जो पद होता है ना, सबसे छोटा पद, एक मोची से लेके एक चेयरमैन तक मिलेंगे, वो भी बिहारी ही होंगे। तो अगर चेयरमैन बन के जाता कोई अदर स्टेट या अदर कंट्री, तो वो अपने रुतबा में होता, लेकिन मोची बन के तो नहीं ना रुतबा में रहेगा। आप रोजगार देते तो वो जाके दिल्ली और पंजाब और हरियाणा में नहीं ना काटता। कहीं ना कहीं आप दोषी है, आपके सरकार दोषी है। आप रोजगार देते तो आपको ये डर भी नहीं होता कि हमारी कोई कुंडली खंगाल लेगा।
तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो आज बिहारियों की हालत है, चाहे गुजरात की बात करें चाहे महाराष्ट्र की बात करें, अक्सर सुनने में आता है कि वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, भगाया जा रहा है। मनसे के जो प्रमुख है राज ठाकरे अक्सर बयान करते हैं कि भागो बिहारियों, अशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। ऑटो वालों की कभी कोई पिटाई का वीडियो वायरल होता है, देखा गया, ऐसा कई बार कहा गया है। तो आप मानते हैं कि ये बिहार सरकार की असफलता है जो आज ये बिहारी बाहर जाके काम कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में ना अच्छी फैक्ट्री आ पा रही है, ना रोजगार आ पा रहा है, न बाहर से जो इन्वेस्टर हैं वो भी नहीं आ पा रहे हैं। रीजन क्या है, ये आ क्यों नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है? बिहार सरकार पहल क्यों नहीं कर रही है? सर, बाहर के इन्वेस्टर ही नहीं, बिहार में भी ऐसे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बड़े बड़े पैमाने पर फैक्ट्री बिहार में बैठा सकते हैं। वो बाहर स्टेट, अदर स्टेट में जाके बैठाते हैं कि नहीं? वहां के लोगों को रोजगार देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बिहार में आप फैक्ट्री बैठाने जाएंगे, आपका अगर फैक्ट्री का 100 करोड़ बजट होगा ना, तो 25 करोड़ पहले फंड में डालिए, उसके बाद इसका न्यू डालिए, उसके बाद 50 रंगदारी आ जाता है। आखिर क्यों सब लोग गुजरात जाते हैं जी? गुजरात में भी आप जाइएगा, जितना फैक्ट्री है उसमें के 80% बिहारी ही काम कर रहे हैं। तो जो फैक्ट्री गुजरात में लग रहा है वो बिहार में क्यों नहीं लगता? आप लोग लगने दीजिएगा तब ना लगेगा। आप लोगों को पूरा पूरा कमीशन चाहिए। वहां होता है कि आप आओ और हमारे राज्य में काम करो, टैक्स तो देते हो। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप ने जब आत्मसमर्पण किया था तब तो उनके फैंस के बीच, लोगों के बीच बहुत उत्साह था और कह रहे थे कि मनीष भैया 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन में आ जाएंगे। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप क्या लंबे समय तक के लिए अंदर जाने वाले हैं? यह कार्रवाई लंबे समय तक चलेगी या लग रहा है कि बहुत ही जल्दी मनीष कश्यप इससे छुटकारा पा जाएंगे? देखिए, ये तो मनीष कश्यप के मनोबल को तोड़ा जा रहा है। इनको लंबे तक फंसाने का ये साजिश रचा जा रहा है कि ये लंबे समय तक ये यहाँ से गायब रहे और पत्रकारिता का बंद रखे, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये उधर से आएंगे फिर वही काम करेंगे, क्योंकि ये चोर का बेटा तो है नहीं, ये फौजी का लड़का है और ये डरेगा नहीं, फिर आएगा फिर उसी तरह विभाग पत्रकारिता करेगा, लोगों से सवाल करेगा, ऐसे ही घुस जाएगा माइक लेके। इसलिए इसको लंबे समय तक अटका के रखो ताकि ये बिहार में ना आए तुरंत, क्योंकि चुनाव तुरंत आने वाला है और चुनाव से पहले ये बंदा निकला तो फिर ये अपना पत्रकारिता के द्वारा हमारा सच में सरकार गिरा देगा। अच्छा, मनीष कश्यप के इस मामले पर अब मनीष कश्यप की तरह तरह की पुरानी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पत्रकार नहीं बल्कि ये संघी हैं, ये बीजेपी के एजेंट हैं, मुस्लिम विरोधी हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था महात्मा गांधी का जिसमें कुछ अभद्र टिप्पणी कह रहे थे मनीष कश्यप, जो कि ये वीडियो हमारे पास है लेकिन हम चला के आपको सुना नहीं सकते हैं। इसमें जो पप्पू यादव मनीष कश्यप को शुरू में सपोर्ट कर रहे थे, अब वही पप्पू यादव कह रहे हैं कि इनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देता है, जो उन्हें मानता ही नहीं है। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, मेन बात है कि सब लोग अपना अपना मतलब जिम्मेवारी छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई फंसना नहीं चाहता है। कल वो मनीष कश्यप अच्छा थे, कल उनको सपोर्ट कर रहे थे, आप उनके बारे में नहीं जाने वो कैसे हैं। आज आपको वो गर रहे हैं आंखों में, क्योंकि आपको लग रहा है कि जैसे मनीष कश्यप के साथ हो रहा है, आप भी सत्ता में नहीं है, कहीं आपको भी ना घसीटा जाए। इसलिए आपको ये डर सता रहा है कि हम मनीष कश्यप का अगर सपोर्ट करते हैं तो हमको भी सत्ता में घसीटा जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करना कहाँ तक आप सही समझते हैं? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कोई अपमान नहीं कर सकता। लेकिन वीडियो में तो मनीष कश्यप अभद्र टिप्पणी करते हुए दिख रहे हैं, साफ साफ दिखा जा सकता है उनको। उसको गलत मानते हैं, उस चीज को गलत मानते हैं। क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप के पत्रकारिता के आड़े कहीं ना कहीं उनका पास्ट, कहीं ना कहीं आरएसएस संघ से जुड़ा होने का जो उनका पहले का बायोडाटा है वो सामने आने की वजह से उनकी छवि अब धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और उन्हें मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने शाहरुख खान का विरोध किया था, ये वजह है? हाँ, वो तो बिल्कुल। वहां अमिताभ बच्चन का विरोध किया था, वो नहीं लौका। अक्षय कुमार का विरोध किए, वो नहीं दिखा। अजय देवगन का विरोध किए, वो नहीं दिखा। लेकिन सलमान खान का, शाहरुख खान का दिख गया। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप अपने ही धर्म को होके आप अपने तरफ नहीं देख रहे। 3-4 बड़े बड़े इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये तो मुस्लिम नहीं थे। इनके विरोध में वो बोले तो अच्छे थे। मनीष कश्यप बहुत अच्छा है, लेकिन शाहरुख खान के विरोध में बोल दिया तो खराब हो गया, मुस्लिम विरोधी हो गया। अरे यही तो राजनीति है। तो आप समझते हैं कि जानबूझ के उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है ताकि उन्हें मुस्लिम विरोधी सिद्ध किया जा सके इन फ्यूचर, ताकि उन्हें लोग टारगेट कर सकें। अगर ये नहीं बोलेंगे ना कि मनीष कश्यप मुस्लिम विरोधी है तो इनको वोट नहीं मिलेगा। इनको तो टारगेट है वोट पे।
इनको हमेशा जातियाता ही लोग दिखती है। अभी आप यूपी में देखिए, मनीष कश्यप जी का ये वीडियो देखे थे कि यूपी में आके वो दिखा रहे हैं कि बाबा जी ने देखिए ये चालू करवाया, वो चालू करवाया, लेकिन हमारे बिहार में ये नहीं है। ये सब चुभता है कि क्यों जाके दूसरे राज्य का तुम दिखाते हो और वहाँ का बड़ाई करते हो, हमारा बुराई करते हो। अरे आप उस लायक है तभी तो आपको बुराई का सामना करना पड़ रहा है। एक आपसे त्वरित थोड़ा सा जवाब चाहूंगा, आज तक बिहार में शायद ही ऐसा कोई केस हो जिस तरीके से मनीष कश्यप के केस में बिहार के प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है। खाता फटाक से सील कर दिया गया, तुरंत 5-6 टीमें बनाई गई, तुरंत कुर्की हो गई। ये सब चीजें आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कोई राज है, कोई बड़ा राजनेता जो कि पुलिस के ऊपर प्रशासन को प्रेशर दे रहा है कि उसको पकड़ो, कहीं से उठाओ? क्या आपको लगता है, क्योंकि मनीष कश्यप के समर्थक सोशल मीडिया पे प्रश्न कर रहे हैं कि बिहार में बहुत अपराध हो रहे हैं, बहुत अपराधी घूम रहे हैं, लेकिन उन अपराधियों के ऊपर पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ रही है हाथ डालने की, लेकिन मनीष कश्यप जैसे पत्रकार या फिर यूट्यूबर कह लीजिए, जो भी कहिए, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की गई, फटाफट आनन फानन में मनीष कश्यप को आत्मसमर्पण मजबूरी में करना पड़ गया। आप भी मानते हैं कि कोई बड़ी साजिश चल रही है? 100% साजिश के थ्रू ही वो भीतर गए हैं, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है बिहार में आए दिन डेली मर्डर हो रहा है, बड़े बड़े लोगों का किडनैपिंग हो रहा है, ये सब उनको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों उसके उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रहा है जल्दी? क्योंकि वो उनके ही समर्थक है। आप अगर समर्थक हमारा रहिएगा तो आप बिहार में रहिएगा, और नहीं तो आप बिहार से बाहर जाइएगा। यहाँ हिटलर जैसा हो रहा है। आपके खिलाफ बोलने पर आप भड़क जाते हो। आप भी तो बीजेपी को चोर बोलते हो, कब बीजेपी उठा के आपको अंदर डाल दी? आप माननीय प्रधानमंत्री को भी चोर बोल देते हो, और आपको केवल इतना बोला गया कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे तो आपको घर गया। आप दिख रहे हैं ना, ये चीज दिख रहा है कि मनीष कश्यप है, हमारा कुंडली खंगालेगा तो दोषी दोष है, निकाल देगा, फिर हमारा सरकार गिरना ही गिरना है। आप गलत है तभी तो डर गए, आप सत्य रहते तो कहां से डरते? मनीष कश्यप का अभी चैनल ठप पड़ा हुआ है। अभी बिहार की सड़कों पे कोई निकल नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा है, बता नहीं रहा है कि ये रोड खराब है, ये नाला खराब है, ये पुल गिर रहा है। अभी कोई नहीं है। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप की पत्रकारिता, धारदार पत्रकारिता कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि रेलाई कौन सा शब्द है, भड़वा कौन सा शब्द है? क्या पत्रकारिता में इस तरीके की भाषा उचित है? आप समझते हैं कि मनीष कश्यप जिस तरीके से पत्रकारिता करते हैं, इससे समाज में आने वाले जो युवा हैं वो क्या देखेंगे, वो क्या सीखेंगे? उनकी वीडियोस महिला भी देखती हैं, फीमेल लड़कियां भी देखती हैं। ये शब्द सुनने के बाद क्या लगता है कि मनीष कश्यप को अपनी भाषा में थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए? नहीं, भाषा में तो अंकुश लगाना ही चाहिए, क्योंकि एक पत्रकार का भाषा मानवीय भाषा होता है, और इस हिसाब से बात करनी चाहिए कि सामने वाले को मतलब फील ना हो कि हम गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी भाषा सब लोग सुनते हैं। तो इस सब पे थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए। लेकिन वो दिखाते हैं, हर चीज दिखाते हैं, क्योंकि उसका जानकारी उनको भरपूर होता है। हाँ, लेकिन एक चीज और उनके ऊपर आरोप लगा है कि बागेश्वर धाम का जब मामला उठा था, उसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इंटरव्यू करने गए थे, उनकी 5-7 फोटो वायरल हुई थी, उन्होंने खुद शेयर किया था। वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चरणों में बैठे हैं, पैर में बैठे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि वो पत्रकार क्या उस इंसान का इंटरव्यू लेगा जो पहले ही उनके पैर में बैठा है? किस तरीके से आप निष्पक्ष तरीके से उस इंसान से आप सवाल पूछ सकते हैं? आप पहले ही उनके चरणों में बैठ गए हैं और आप पत्रकारिता कर रहे हैं। इसमें क्या सोचते हैं आप? उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक तरीके से मुस्लिम विरोधी का ठप्पा लगाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। आपको भी लगता है? क्योंकि राष्ट्रवाद का मुद्दा जो बीजेपी लेके चलती है, मनीष कश्यप भी वही लेके चल रहे हैं। क्योंकि अपने पोस्ट से भी कहा था कि जितने भी सनातनी भाई हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनका हृदय से धन्यवाद। हालांकि उन्हें मुस्लिम भी सपोर्ट करते हैं, हर जात हर समुदाय के लोग सपोर्ट करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं मनीष कश्यप खुद ही अपना चरित्र अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं बदनाम हो रहे हैं, उनकी छवि खराब हो रही है। ये जो फोटो वगैरह वायरल हो रही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ में, देखिए, सबसे पहले हमारा संस्कार है। हमारा संस्कार ये कहता है कि हम अपने गुरुवर के चरणों में ही बैठे, हम उनके बराबरी नहीं बैठ सकते हैं। तो जब संस्कार की बात आती है ना, तो वो संस्कार दिखता है। लेकिन जब पत्रकारिता की बात आती है ना, तो वो सच्चे मन से सवाल करते हैं। वहां उनकी कोई ये चीज नहीं देखते कि हम गुरु के साथ बैठे हुए हैं। गुरु का सम्मान हम उनके बगल में बैठकर नहीं कर सकते हैं, गुरु का सम्मान हम उनके चरणों में ही बैठकर कर सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन जब हिंदू राष्ट्र की बात की बागेश्वर सरकार ने, तो उन्होंने क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप कहीं ना कहीं निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करते, वो टारगेट करते हैं। विशेष धर्म का आदमी जब मिल जाता है तो उसे टारगेट करने की कोशिश करते हैं, और जानबूझ के वो एक समुदाय को टारगेट करते हैं। ये जो एक समुदाय वाली जो बात आ रही है ना सर, वो खुद बता देंगे। वो लोग जिनके उस सपोर्ट में गए हैं, जिनको इंसाफ दिलाए हैं, वो खुद बता देंगे कि कहाँ तक वो मुस्लिम विरोधी है और कहाँ तक हिंदू सपोर्टर है।
उनसे बढ़ के तो हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग तो बोल सकते हैं, लेकिन जो वो लोग आज जो सपोर्ट में मुस्लिम आए हैं, अगर वो मुस्लिम विरोधी होते तो कोई मुसलमान आता है उनके सपोर्ट में? नहीं आता। वो निष्पक्ष सबके लिए लड़ते हैं। हाँ, हम हिंदू हैं, ये गर्व से कहेंगे और कहते रहेंगे। ये कहाँ से गलत हो गया? ये जो डर का भावना, एक बिहार के जो भी पत्रकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो यूट्यूबर हैं, आपको क्या लगता है जो मनीष कश्यप के साथ ये सीन हुआ है, जो मामला हुआ है, तो थोड़ा बहुत क्या डर गए हैं बिहार के पत्रकार और निर्भीक तरीके से अब फ्यूचर में बात नहीं करेंगे बिहार सरकार के खिलाफ? आपको क्या लगता है, या करेंगे? नहीं, थोड़ा बहुत तो सहमे है, लेकिन इस तरह डर जायज नहीं है। आप निष्पक्ष जैसे मनीष कश्यप बात करते हैं वैसे कीजिए और 100% कीजिए। सरकार कितनों को अंदर डालेगी? एक मनीष कश्यप अंदर गया है, 1 लाख मनीष कश्यप पैदा होना चाहिए, तब जाकर सरकार समझेगी। यह हिटलर का सरकार है, हिटलर का सरकार नहीं ना है। यहाँ हिंदू है, हिंदू के बात करो तो भाई हम हिंदू है तो हिंदूवादी बात करेंगे ना। हमें टोपी पहनने की शौक नहीं है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हम वोट मांगने नहीं आ रहे हैं, हम जनता है। हम आपको उस सत्ता पे बैठाए हैं, आप हमको सत्ता पे नहीं लाए हैं। तो हम हिंदू है तो हम अपना बात नहीं कर सकते हैं? आप कीजिए, आप टोपी पहनिए, क्योंकि आपको सबको रिझाना है। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप तो कह रहे हैं कि मुझे पुलिस पे, मुझे संविधान पे, भारत के संविधान पे पूरा भरोसा है और जो भी जांच होगी मैं उसमें सहयोग करूंगा। आपको क्या लगता है कि जो जांच होगी निष्पक्ष तरीके से होगी या इसमें सीबीआई को एंट्री करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए कि इसकी सीबीआई जांच करे? क्योंकि जिसके खिलाफ मनीष कश्यप आवाज उठा रहे हैं उन्हीं के हाथ में प्रशासन, पुलिस है, तो निष्पक्ष तरीके से क्या जांच हो पाएगी? कभी निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं होगी। इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर दोषी है तो सजा दीजिए, अगर निर्दोष है तो माफी मांग कर बाइज्जत बरी कीजिए। माफी मांगिए, क्योंकि आपने उनके जो मानहानि किए हैं, आप उनको डिस्टर्ब किए हैं। कुछ अभी तक उनके चैनल पे, जब से वो अंदर गए हैं तब से उनके चैनल पे एक वीडियो भी नहीं पड़ा है। आपका जो निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता था वो बंद हो चुका है। मैं बहुत सारे नेशनल मीडिया को देखा था, जब भी देखो तो यूट्यूबर पकड़ा गया, फ्रॉड था, ये वो था। ये कौन सी बात हो गई भाई? आप पत्रकार हो, फ्रॉड हो गया? आप लोग की तरफ बूढ़े के बूढ़े पैसे नहीं ना आ रहा है कि हाँ तुम मेरे विषय में एक भी शब्द उल्टा मत बोलना। बस कहीं उद्घाटन हो गया, दिखा दो कि हाँ फलाना कुमार ने, फलाना भाई ने, देखिए ये उद्घाटन कर दिया, भले ही वो बने या ना बने। आप उनका गलत चीज नहीं दिखाते, हाँ उद्घाटन हुआ तो बना क्यों नहीं? केवल उद्घाटन हुआ दिखाते हैं, कभी बनते हुए दिखाते हैं कि ये बन गया, ये नहीं बना। इतने मर्डर हो रहे हैं, हाँ आए दिन डेली किडनैपिंग हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग कभी इस पर दिखाते हैं, कभी चर्चा करते हैं? नहीं। बस करेंगे, नेशनल मीडिया वही है, 4 पार्टी के 4 चमचों को बैठाएंगे, कुत्ता नियन भुकवाएंगे, टीआरपी बढ़ा के, वही हो गया उनका पत्रकारिता। उसको पत्रकारिता बोलेंगे, ग्राउंड पर जाके नहीं करेंगे। वो लोग एसी से उतर के एसी में आएंगे, वही बताएंगे कि ग्राउंड में बहुत गर्मी है, बहुत रोड खाल है, बहुत रोड टूटा हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं समझते हैं कि मनीष कश्यप की जो बेबाक तरीके से बात करने की शैली थी, जो धारदार पत्रकारिता थी, कहीं ना कहीं इसकी वजह से उन्हें निशाने में लिया गया। कुछ लोगों के लिए वो खतरा बनते जा रहे थे। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल खतरा बनते जा रहे हैं। वो बनते जा रहे हैं, क्योंकि जो गलत है उनके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं। वो नहीं देखते हैं कि बीजेपी है या कांग्रेस है या अदर पार्टी है। बीजेपी को भी उसने बोला है, बीजेपी के भी बारे में मनीष कश्यप बोले हैं। जब नीतीश बीजेपी का गठबंधन था तब बोला था। बिल्कुल बोलते हैं, जो गलत होता है उसके खिलाफ बोलते हैं। ये नहीं कि हम बीजेपी को छोड़ दिए और आपको पड़े हुए हैं। कभी दिखाइए, हमने भी उनका जो भी वीडियो होता है हम भी देखते हैं। जो गलत होता है ना, सच में उनके विषय में बोलते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। देखिए, ये हैं सोनू पांडे जी, जो कि बहुत ही बेबाक तरीके से इन्होंने अपनी बात को रखा है और मनीष कश्यप के मामले पे खुल के बात की है। मुझे नहीं लगता कितना खुल के कोई बात कर सकता है, क्योंकि मनीष कश्यप के मामले से लोगों के दिल में डर बैठ गया है कि अगर हम सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे, प्रशासन के खिलाफ कुछ बोलेंगे, तो कहीं हमारे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज न हो जाए। लेकिन अपना तो साफ कहना है, अगर मनीष कश्यप दोषी हैं तो हाँ जांच हो, जो भी न्यायालय उनके खिलाफ फैसला देता है, उन्हें अपराधी मानता है तो उन्हें दंड मिले। लेकिन अगर वो बरी होते हैं तो फिर आखिर क्या किया जाएगा? एक इंसान को बदनाम करने की कोशिश के अपराध में किसको सजा दी जाएगी? क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप निर्दोष हैं, उन्हें जानबूझ के फंसाया जा रहा है? क्या आपको लगता है मनीष कश्यप की धारदार पत्रकारिता की वजह से ही उन्हें टारगेट बनाया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि बहुत जल्दी मनीष कश्यप ने अपने दम पे अपना नाम बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, सच तक न्यूज, कुछ लोगों को जलन हुई, उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, रास नहीं आ रहा
रहा है, इस वजह से मनीष कश्यप को फंसाया जा रहा है? और क्या लगता है आपको कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे थे उस पे भी सब कुछ आपके सामने है, आप ही जनता जनार्दन है। क्या आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके जरूर बताइए कि मनीष कश्यप के बारे में आप क्या सोचते हैं। मनीष कश्यप कब तक बाहर आ जाएंगे? और सोनू पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद हमसे मनीष कश्यप के बारे में चर्चा करने के लिए। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।